ट्रंप अब इंडिया और इंडियन सरकार से हेट करने लगे हैं, जिसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है ट्रंप को इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रुकवाने का क्रेडिट ना मिलना। इसलिए वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हमें पुश डाउन करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। H1B वीजा वाला सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ट्रंप ने ये H1B वीजा वाला रूल अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लाया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस डिसीजन के पीछे कोई प्लानिंग नहीं दिखती। पहले तो आउट ऑफ नोवेयर H1B वीजा पे $100 की मांग कर ली। उस दौरान यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप के साइड में खड़े होकर 2-3 बार कहा कि ये फीस हर बार ली जाएगी। $100,000 per year. पर जब बैकलैश आया और पता चला कि बिना इंडियन टैलेंट के प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगले दिन प्रेस सेक्रेटरी ने एक्स पर बताया कि ये वन टाइम फी होगी। ये पूरी क्रोनोलॉजी देखकर समझ में आता है कि ये सारे न्यू रूल्स के पीछे कोई डिस्कशन नहीं होते हैं। अभी वेस्ट में इंडियंस और इंडियन जैसे दिखने वाले लोगों के खिलाफ रेसिज्म चरम पर है और ये नए नए रूल्स उसी हेट को केटर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। 1990 में यूएस में टेक रेवोल्यूशन अपने पीक पर था और उस दौरान उन्हें जरूरत थी और रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स की। तो उसी दौरान ये H1B वीजा वाला प्रोसेस लाके यूएस ने फॉरेन से भी टैलेंट इंपोर्ट करना शुरू किया। आज के समय में यूएस में हर साल 85,000 H1B वीजा अप्रूव होते हैं, जिसमें से 75% इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं और यही लोग यूएस के टॉप 8% रिचेस्ट लोगों में हैं। जैसे ही ट्रंप ने ये न्यूज बताई, हमारे देश में कुछ लोगों में खुशी की लहर आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इंडिया का टैलेंट इंडिया में ही रहेगा, जिससे इंडिया भी अमेरिका बन जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगा तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जॉब्स बहुत कम है, प्लस एग्जिस्टिंग वंस में बहुत कॉम्पिटिशन है और अगर जॉब मिल भी जाए तो यूएस जैसा पैकेज नहीं मिल पाएगा। तो इंडिया के डेवलपमेंट का तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ बेरोजगारी जरूर बढ़ जाती। और अब एक और जरूरी बात, यूएस में हायर एक्ट लाने की भी तैयारी है। अगर ये चीज अप्रूव हो गई तो यूएस की कंपनीज इमिग्रेंट्स को हायर नहीं कर पाएगी और अगर वो करना भी चाहे तो उन्हें बहुत टैक्सेस देने पड़ेंगे। मानो या ना मानो, बट दिस इज ऑल ड्रिवन बाय द हेट अगेंस्ट ब्राउन स्किन। यूएस खुद को सेक्युलरिज्म का ठेकेदार मानता है, बट अब वहां भी टेक्सास में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति को हटाने की डिमांड उठ रही है। आए दिन किसी इंडियन का गला काटा जा रहा है तो किसी को गोली मारी जा रही है। इस पूरे सिनेरियो को आप डिप्लोमेटिक फेलियर का टैग देके इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हेट डेवलप होने में हमारी खराब सिविक सेंस ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। यूरोप के भी कई देशों में एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और अब इस साल के एंड तक ऐसे बहुत से हादसे होने वाले हैं। इन सारी घटनाओं की जानकारी आपको सबसे डिटेल्ड तरीके से मिलेगी ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर।